नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी भाषा और साहित्य के इस चैनल पर। मैं सुमन कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए संज्ञा और उसके भेदों से जुड़ी जानकारी लेकर उपस्थित हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें पढ़ना, आप इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी से आप जल्दी इस तरह की जानकारियाँ पा सकेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं कोई अन्य आपके लिए प्रस्तुति करूँगा, तुरंत आपके पास वो पहुँच जाए, इसके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आइए अब हम लोग देखें संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। बच्चों, आपने अब तक वर्णों को पढ़ लिया होगा। वर्णों के बाद यानी अक्षरों के बाद जैसे ही आप शब्दों की ओर बढ़ते हैं, फिर पदों की ओर बढ़ते हैं, उसी क्रम में आपको एक पड़ाव के रूप में संज्ञा भी मिलता है। और संज्ञा को हम लोग विकारी रूप में जानते हैं, यानी इसमें तरह तरह के बदलाव संभव हैं। तो आपने अब तक जो अपनी निचली कक्षाओं में पढ़ा था, उसके अनुसार आपसे जब भी पूछा जाता था कि संज्ञा किसे कहते हैं, आपका एक सामान्य सा और सहज सा जवाब हुआ करता था, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम दुनिया भर के नाम, वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, पदार्थों के नाम, स्थानों के नाम, अवस्थाओं के नाम, तरह तरह के समूहों के नाम, समुदायों के नाम, यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं सबको आप संज्ञा के रूप में जानते हैं। तो इसलिए आपकी वह परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको संज्ञा की एक अन्य परिमार्जित सुव्यवस्थित परिभाषा मिलती है। उसके तहत हम उस परिभाषा को जानें। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि जिन बातों को मैंने आपको बताया नाम वाले शब्दों के रूप में, उन्हें ही यहाँ पर स्पष्ट रख दिया गया है कि नाम जिस शब्द से किसी व्यक्ति के नाम का, वस्तु के नाम का, स्थान के नाम का, जाति या समुदाय या भाव के नाम का बोध हो, हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। राम, रवि, पुस्तक, घड़ी, दिल्ली, पटना, कुत्ता, हाथी, लोहा, पानी, अच्छाई, बुढ़ापा आदि, ये सब के सब नाम हैं। राम बच्चे का नाम है, रवि भी बच्चे का नाम है, पुस्तक किताबों का एक सामूहिक नाम है। इससे हम किताबों के बारे में समझ जाते हैं। पुस्तक कहने का मतलब ही होता है कि वो बहुत सारी किताबें, वो बहुत सारी पुस्तकें जिसे हम पढ़ने के काम में लाते हैं। उसी तरह से घड़ी है। घड़ी एक ऐसी वस्तु है जो हमें समय का बोध कराती है। समय देखने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से पटना, दिल्ली, ये सभी स्थानों के नाम हैं। कुत्ता, हाथी, ये सभी जानवरों के नाम हैं। और फिर लोहा, पानी, ये सभी पदार्थ हैं। इसमें कोई ठोस है तो कोई तरल है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छाई, बुढ़ापा जैसे गुण और विशेषताएं भी हमारी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो तरह तरह के नाम जो कई रूपों में बदल बदल कर हमारे सामने हमारी भाषा में आते हैं, वो सब के सब
संज्ञा हैं, हम उन्हें संज्ञा के रूप में जानते हैं। आइए देखें कितने भेद होते हैं संज्ञा के। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। जिन शब्दों से किसी विशेष एवं निश्चित वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, आरा, गंगा आदि। इसमें ध्यान देंगे कि विशेष शब्द रखा गया है, यानी वस्तु हो तो वह विशेष हो, व्यक्ति हो तो वह विशेष हो, पदार्थ हो तो वह विशेष हो, यानी हम उसे एक खास नाम से, एक विशेष नाम से जानते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होता है। जैसे रवि एक बच्चे का नाम है, आरा एक शहर है और गंगा एक नदी है। तो इस तरह से ये तीनों जो नाम हैं व्यक्ति के रूप में हैं, यानी एक खास हैं। इसी तरह से हम इन्हें नाम के रूप में ही जानते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, पंखा, विद्यालय आदि। अब यहाँ पर ध्यान दें कि किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले। यहाँ पर जाति शब्द जो है वह उस समुदाय, उस वर्ग विशेष को यहाँ पर सूचित करता है जिसके तहत हम उसे जानते हैं। जैसे पुस्तक। अब पुस्तक कहने से यह पता नहीं चलता है कि कौन सी पुस्तक। अगर कोई आपसे अचानक कहता है कि पुस्तक लेकर आइए तो आपको पूछना पड़ता है कि कौन सी पुस्तक, क्योंकि आपके पास बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, यानी आपको एक नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपसे बताया जाता है कि आप अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक लेकर आइए तो आप समझ जाते हैं और सभी पुस्तकों के बीच से एक पुस्तक ज्ञान सागर लेकर आते हैं। तो जब आप विशेष पुस्तक यानी उस नाम वाली पुस्तक यानी ज्ञान सागर को लेकर आते हैं तब वह व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब आप पुस्तक के रूप में लेकर आते हैं, यानी आपसे जब कहा जाता है कि पुस्तक लेकर आइए, तो उस समय आपको यह नहीं बताया जाता है कि कौन सी पुस्तक, कोई भी पुस्तक। तो वहाँ पर पुस्तक एक वस्तु विशेष का सूचक है। उसी तरह से पंखा, विद्यालय। पंखा भी तरह तरह का होता है, वह भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जब नाम से जाना जाता है तो वह व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से देखें तो दुनिया के सारे पंखे पंखा ही कहे जाते हैं, जिससे हवा का काम लिया जाता है। इसी तरह से है विद्यालय। विद्यालय भी दुनिया भर के सारे विद्यालय, सारे स्कूल, सारे शैक्षणिक संस्थान, सारे पाठशालाएं विद्यालय के नाम से ही जानी जाती हैं। लेकिन जब हम उनमें से किसी एक का हाल पूछते हैं, एक का नाम बताते हैं, तब वह व्यक्तिवाचक होती है। लेकिन बाकी जब हम विद्यालय कहते हैं या पाठशाला कहते हैं तो वह उस पूरे समूह का सूचक होती है जहाँ पर शिक्षा के लिए व्यवस्था होती है। तो इस तरह से यह सामूहिक रूप से एक सामूहिक बोध का समूह के बोध को सूचित करता है। तो इसके बाद भाववाचक। जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, बचपन आदि। अब भाव शब्द जो है वह अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द है। भाव को महसूस किया जाता है, इसका एहसास किया जा सकता है। यह हमारे व्यवहारों में होता है, यह हमारे गुण में होता है। तो यह एक तरफ गुण भी होता है और अवस्था भी होता है। तो यह 2 रूपों में यानी गुण और अवस्था के रूप में इसकी पहचान की जाती है और इसे महसूस किया जाता है। तो इसलिए अच्छाई, बुढ़ापा और बचपन जैसे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। अच्छा शब्द जो है वह गुण है
बूढ़ा शब्द जो है वह अवस्था है और बचपन शब्द भी अवस्था है। तो आप देखें कि अच्छा जो गुण है उसमें ई प्रत्यय लगाकर अच्छाई भाववाचक संज्ञा बनी है, और बुढ़ापा में भी बूढ़ा शब्द में पा प्रत्यय लगाकर बना है बुढ़ापा। तो बूढ़ा शब्द जो है वह एक अवस्था है। हम वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं बूढ़ा, उसी तरह से बच्चा कहते हैं छोटे बालक को, और जब हम उसका भाववाचक बनाते हैं तो उसमें पन जो है वह प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है बचपन। इस तरह से बचपन भाववाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि संज्ञा के प्रमुख 3 भेद हैं, लेकिन इन तीनों के अलावे भी अन्य 2 भेद जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद प्रमुख रूप से हैं, उन्हें हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक के रूप में जानते हैं। यानी जातिवाचक के 2 भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह या समुदाय का जब बोध आप करते हैं तब इसमें स्थान नहीं है, बल्कि व्यक्ति और वस्तु के समूह या समुदाय विशेष का जब बोध कराता है जो शब्द, हम उसे समूहवाचक के रूप में जानते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, गुच्छा, सभा, दल, गिरोह, घौद आदि। इन शब्दों में गुच्छा जो है वह चाबियों का होता है या फिर अंगूर का होता है। उसी तरह से सभा कहने से उस तरह के तमाम सभाओं की आप याद आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी बात और अपनी सहमति बनाने के प्रयास करते हैं। हम उसे अंग्रेजी में आप मीटिंग के रूप में जानते हैं, लेकिन ये सभा जो है कई रूपों में होती है। कभी राजनीतिक होती है, कभी कार्यालय के रूप में होती है, कभी सांस्कृतिक होती है, और तरह तरह की सभाएं सामाजिक होती हैं। हम उन्हें सभा के नाम से ही जानते हैं। तो वह बहुत सारे लोगों के समूह को इंगित करती है। इसी तरह से दल जो है वह कई तरह से दल निर्धारित होते हैं, जैसे खिलाड़ियों का दल, जैसे विशेष रूप से आप देखें तो कलाकारों का दल, बालचरों का दल, इस तरह से कई तरह के दल होते हैं और सब विशेष होते हैं। उनमें बहुत सारे लोग मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं और उन्हें हम एक साथ देखकर दल के रूप में पहचानते हैं। इसी तरह से गिरोह जो है वह चोरों का गिरोह हो सकता है, डकैतों का गिरोह हो सकता है, और यह भी एक तरह का समूह है। इसके बाद है घौद जो है वह केले का होता है। आपने देखा होगा केला समूह में फलता है और पूरे उस समूह को घौद कहा जाता है। तो उसमें एक केले नहीं बल्कि अनेक केले होते हैं, लेकिन हम केला ना कह करके उसे घौद के रूप में कहते हैं जब वो समूह में होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद है द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे पदार्थवाचक के रूप में भी जाना जाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, कपड़ा आदि। तो इनमें पदार्थ का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है, और वह भी वैसे वस्तु या पदार्थ का जिनका हम माप
तौल कर सकते हैं। या तो हम उन्हें किलो या ग्राम या अन्य तौल में तौलेंगे, या फिर हम उन्हें मापेंगे मीटर में, लीटर में या अन्य तरीके से। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो माप तौल उनका होता है, और साथ ही साथ उनसे कई चीज़ें बनाई भी जा सकती हैं। जैसे लोहा है, लोहा से आप कई तरह के औजार बनाते हैं, उसे गर्म करके, तोड़कर, काट कर। उसी तरह से सोना से गहने बनाए जाते हैं, चांदी से भी गहने बनाए जाते हैं। दूध तरल पदार्थ है, उसे मापा जाता है। पानी भी तरल पदार्थ है, उसे भी मापा जाता है लीटर में। तेल भी लीटर में मापा जाता है। और कपड़ा भी ठोस पदार्थों में है, लेकिन इसे हम लोग मीटर से नापते हैं और मिलीमीटर से मापते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं हमारे ऐसे शब्दों को हम लोग द्रव्यवाचक के रूप में जानते हैं, और ये दो रूपों में यानी ठोस और तरल रूपों में होते हैं। इनका माप तौल होता है और इनसे चीज़ों का निर्माण भी होता है। तो मुझे लगता है कि आप द्रव्यवाचक भी समझ गए होंगे, समूहवाचक भी आपने समझ लिया होगा। अब आगे देखें कैसे शब्दों के रूप बदलते हैं, कैसे जातिवाचक से संज्ञाएं व्यक्तिवाचक में बदल जाती हैं। तो जैसे शहर शब्द जो है वह जातिवाचक है। दुनिया के जितने शहर हैं सब शहर के रूप में आते हैं। हम इन्हें अगर व्यक्तिवाचक में बदलना चाहें, आपसे अगर कोई पूछे कि शहर को व्यक्तिवाचक में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत 2 से 4 शब्दों का, जो 2 से 4 शहरों का नाम बता दें तो हो जाता है। जैसे शहर कहने के बाद मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली, पटना, बनारस, आगरा आदि। उसी तरह से लड़का जातिवाचक है, जो बालकों के समूह को इंगित करता है। तो आपको कहा जाए कि इसे व्यक्तिवाचक में बदलना है तो आपको नाम बताना होगा, जैसे मोहन, राहुल, श्यामू, हरि आदि। उसी तरह से नदी जातिवाचक संज्ञा है, और इसके लिए व्यक्तिवाचक अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि। यानी ये महत्वपूर्ण नदियों के नाम हैं जो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन नदी जातिवाचक है। इस तरह से पुस्तक भी जातिवाचक है। आप इसे कैसे व्यक्तिवाचक में बदलेंगे? तो गीता, रामचरितमानस, गोदान, ज्ञान सागर जैसी पुस्तकों का नाम अगर आप लिखते हैं तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक में इस रूप में पहचानी जाती हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में बदलेंगे। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के अभ्यास आपकी परीक्षाओं में दिए जाते हैं। तो जैसे 2-2 व्यक्तिवाचक से एक जातिवाचक बनाना है। जैसे है शीला, राधिका। शीला और राधिका कहने के बाद आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ये नाम किनके हैं? ये नाम लड़कों के हैं? नहीं, ये नाम लड़कियों के हैं। ये नाम लड़कियों के हैं, इसलिए आप इन्हें जातिवाचक के रूप में जानें तो लिखेंगे लड़की। इसी तरह से पंजाब, केरल, ये देश हैं, ये गांव हैं? नहीं, ये राज्य हैं। भारत जैसे देश के ये 2 राज्य हैं। तो हम इन 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को एक जातिवाचक में लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे राज्य। इसी तरह से हिंदी, संस्कृत 2 व्यक्तिवाचक भाषा शब्द हैं। तो इन भाषाओं को हम जब जानते हैं कि हिंदी भी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, तो
तो आपको इनका जातिवाचक रूप लिखना होगा भाषा। उसी तरह से भारत, चीन, भारत और चीन दोनों दो देश हैं, इसलिए इनका जातिवाचक होगा देश। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस जो शब्द हैं वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदल जाते हैं और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल जाते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे जो शब्द हैं वो भाववाचक में बदल जाते हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना है। यहाँ हम संक्षिप्त रूप में देखें कि वैसे कौन कौन से शब्द हैं जो भाववाचक बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्रिया। क्रिया शब्दों को भी भाववाचक में बदला जा सकता है, जैसे घबराना, सजाना, दौड़ना और मार। तो घबराना शब्द का जब हम भाववाचक बनाते हैं तो उसमें प्रत्यय लग जाता है और बनता है घबराहट। उसी तरह से सजावट, यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण, तो सजाना शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाया गया है सजावट। इसी तरह से दौड़ना शब्द को दौड़ के रूप में भाववाचक बनाया गया है। और फिर मार शब्द को मारना। ये सभी क्रिया शब्द हैं और क्रिया शब्दों से बने हुए भाववाचक संज्ञा हैं। अब देखें विशेषण से कैसे बनते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। चतुराई, यह चतुर शब्द से बना है। और कठोरता, यह कठोर शब्द से बना है। मिठास, यह मीठा शब्द से बना है। और गर्मी, गर्म शब्द से बना है। यहाँ प्रस्तुत सभी जो उदाहरण हैं ये सभी विशेषण शब्द के हैं, यानी चतुर शब्द जो है वह विशेषण है, कठोर शब्द विशेषण है, मीठा शब्द विशेषण है और गर्मी में गर्म शब्द विशेषण है। इन सभी विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। इसके बाद सर्वनाम शब्द आते हैं। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे अपनापन, अपना शब्द से बना हुआ है अपनापन। उसी तरह से निजता शब्द से निजी शब्द या निज शब्द से बना है निजत्व। और मम शब्द से ममत्व। और निज शब्द से दो शब्द बने हैं, दो भाववाचक बनते हैं, जैसे निजत्व और निजता। फिर जातिवाचक शब्दों से भाववाचक, यह आप देख भी चुके हैं कि किस तरह से जातिवाचक शब्दों के भाववाचक बनते हैं, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, दासत्व, पंडिताई। इसमें देख रहे हैं आप कि गुण और अवस्था का ध्यान रखा गया है। भाववाचक संज्ञाओं में यह महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर बूढ़ा शब्द जो है वह जाति है और उसे उसमें लगा करके प्रत्यय बुढ़ापा बना दिया गया है। बूढ़ा शब्द एक अवस्था है जिसको जातिवाचक के रूप में जाना जाता है और उसमें प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा बनाया गया है। उसी तरह से लड़का शब्द भी एक अवस्था है जो जातिवाचक के अंतर्गत आता है, तो उसमें भी प्रत्यय लगाकर लड़कपन बनाया गया है। दास शब्द भी जातिवाचक के अंतर्गत आता है जिसमें प्रत्यय लगाकर दासत्व बना है। पंडित शब्द में भी प्रत्यय लगाकर पंडिताई शब्द भाववाचक बना है। अव्यय शब्द से भी बनाए जाते हैं भाववाचक, जैसे वाह वाही, शाबाश, दूरी, सामीप्य, समीप से सामीप्य, दूर से दूरी, शाबाशी से शाबाश, वाह से वाह वाही। ये सभी जो हैं अव्यय से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाववाचक बनाने के कई तरीके हैं और यह कई तरह के शब्दों से बनते हैं। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से संज्ञा को परिभाषित किया गया और उनके भेदों पर प्रकाश डाला गया। कितने भेद होते हैं
उन महत्वपूर्ण भेदों की क्या पहचान है, और फिर जो उनके अंतर्गत जो उनके आंतरिक भेद हैं, उन भेदों की पहचान क्या है, उनके उदाहरण किस रूप में आते हैं, इन सबों को अगर आप देखें, समग्रता में देखें, तो संज्ञा एक बहुत ही बड़ा पाठ है, जिसमें आप जब भी जिस कक्षा में जाएं वहाँ आपको पढ़ने को मिलती है। और जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं, संज्ञा भी विस्तार पाते जाती है। तो बच्चों, इस तरह से आप, उम्मीद है कि संज्ञा को समझ चुके होंगे, और आगे भी आप जब पढ़ें तो अपने अभ्यास को बनाने के लिए इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।